क्या आपके जॉइंट्स में दर्द बढ़ता जा रहा है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी या दवाइयों के बावजूद आपको दर्द अभी भी हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुविनय सक्सेना। मैं एक कंसल्टेंट मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको हमारी नई फील्ड मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम पेशेंट के जोड़ों यानी जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू के इंफॉर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं और उस डायग्नोसिस पे पहुंचने के बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, जिसमें हमारे साथ रूमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियंस भी इन्वॉल्व रहते हैं, एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। कभी कभी इस ट्रीटमेंट के प्लान में हमारे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं मिनिमली इमेज गाइडेड इंजेक्शंस के, जिसके लिए एक आपको मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का गोल होता है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस आपको प्रोवाइड करना और बिना चीर फाड़ के पतली सुइयों के माध्यम से अगर हम उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं तो करना। ऐसे में हम पेशेंट की पैथोलॉजी को भी ट्रीट कर सकते हैं और उसके दर्द को भी कम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए। वैसी कंडीशन जिसमें आपको लंबे समय से दर्द हो रहा हो जोड़ों में, या फिर कुछ स्पोर्ट्स इंजरी के बाद आपको ट्रॉमा हुआ हो पर आपको इलाज नहीं हुआ हो, या आपका दर्द कम नहीं हो पा रहा हो, या फिर आपको दवाइयों से या नॉन गाइडेड ब्लाइंड इंजेक्शन से आराम नहीं मिल रहा हो। ऐसे समय आप एक मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं और आपको उनसे मिलना चाहिए ताकि हमें एक एक्यूरेट डायग्नोसिस मिल सके। तो मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं? सबसे पहले पेशेंट उनके पास भेजे जाते हैं या वो मिलते हैं और हम एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई के माध्यम से रूट कॉज ऑफ पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे क्या तकलीफ चल रही है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से हम पतली सुई की पद्धति से वहाँ पीआरपी इंजेक्शन कर सकते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड इंजेक्ट कर सकते हैं, एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पेन रिलीफ के साथ साथ जो प्राइमरी पैथोलॉजी है उसमें भी आराम मिले। हमारा फोकस पेन रिलीफ तक लिमिटेड नहीं होता है। हमारा फोकस होता है एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम करते हुए किसी भी पर्सन की फंक्शनल एबिलिटी को रिस्टोर करना। इसलिए हम पेन के साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। कभी आपने सुना होगा कि पेशेंट एमआरआई के अंदर जाने से घबराते हैं और एमआरआई नहीं करवा पाते। ऐसे केसेस में भी हम मस्कुलोस्केलेटल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करके उन पेशेंट्स की डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट के बारे में गाइड भी कर सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं जो क्रॉनिक इंजरी से परेशान हैं, आपको एक मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना चाहिए और उस आगे अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। ऐसे और मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी के वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेट्स मेक योर जर्नी फ्रॉम पेन टू रिकवरी स्मूदर एंड स्मार्टर। थैंक यू सो मच।